रोजगार मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि रोजगार पहले मिलता था, अब नहीं मिल रहा है। सरकारी नौकरी है कहाँ? ऐसा नहीं। आपने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया चाय बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए। जो अच्छे आज भी जो बच्चे मोदी जी कह तो रहे कि भजिए चलो चाय बनाओ। तो मोदी भक्त हैं असल में। पहले हर घर में गाड़ी नहीं थी, आज हर घर में 2 गाड़ियाँ है। कहाँ से आई गाड़ियाँ? संतुष्ट है हम तो, सेटिस्फाई है मोदी से भी और शिवराज से भी। अच्छा, चाय पेट्रोल 500 रुपए हो जाए। बदलाव तो होना ही नहीं चाहिए, कांग्रेस तो आना ही नहीं चाहिए। रोजगार मिलना चाहिए, ये होना चाहिए ना, कहीं की भी सरकार आए। भोपाल की न्यू सब्जी मंडी में हम आए हैं। जिस तरह चुनाव में प्रचार का शोर है, उस शोर के बीच जनता की आवाज को जानने के लिए और जनता के मुद्दों को जानने के लिए हम पहुंचे हैं भोपाल की न्यू सब्जी मंडी। यहाँ पर पूछेंगे लोगों से उनके वो सवाल वो अपने राजनेताओं से पूछना चाहते हैं, जो समस्याएं वो अपने नेताओं के सामने रखना चाहते हैं। उन सब मुद्दों को लेकर हम यहाँ की आवाम से पूछेंगे कि उनका क्या रुझान है और क्या वो चाहते हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, उन पर कितनी बात हुई और कितनी बात होनी चाहिए थी। जी बताइए, चुनाव का माहौल है, इस चुनाव के माहौल में जो आपके मुद्दे हैं उन पर कितनी बात हो पा रही है? चुनाव के मुद्दे पे तो कोई बात ही नहीं हो रही है ना सर। भाई मुद्दा है बेरोजगारी का जी, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। महंगाई पे कोई बात नहीं हो रही है। आश्वासन दिया जाता है और बाकी कोई कार्रवाई नहीं होती उस पर। आश्वासन दे दिया, आश्वासन दे दिया। ये कहना है मोदी के शासन में बहुत से कुछ काम पूर्ति हुआ है। जैसे उन्होंने जो आम जनता के लिए काफी काम उन्होंने किया। काम बताइए। जैसे शिक्षा के विभाग में, काम बताइए ना, शिक्षा लाइन में काम तो बताइए चाचा। मेडिकल, अरे भाई काम वही तो बने, पढ़ाई लिखाई में जो है, मेडिकल लाइन में है। काम कोई अपने जेब से नहीं दे रहा। मकान का टैक्स देखिए, बिजली का बिल देखिए, जिसका जो है वो आपके जेब से ही जा रहा, समझ में नहीं आ रहा है किसी को। दे तो अपन ही रहे। बताइए साहब। नहीं ठीक है, जेब से मकान का टैक्स पहले क्या था? नहीं, पहले भी टैक्स था, लेकिन अभी भी टैक्स है। तभी ये महंगाई बेरोजगारी जैसी कुछ है, कुछ चीजें हैं, आपको लगता है कि महंगाई है नहीं है? महंगाई है तो पैसा भी बढ़ा है, तो बेरोजगारी भी तो बढ़ रही है। लोग पहले जो है यही मजदूर जो है 250-300 मिलता था, मजदूर 500 रुपया ले रहा है कि नहीं? पहले सरकारी नौकरी में जो है 20,000-25,000 मिलता है, 80,000 रुपया लोग ले रहे हैं। अच्छा, आखिर महंगाई बढ़ी है तो पैसा भी बढ़ा है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है सिर्फ महंगाई बढ़ा है। महंगाई के समर्थक चाचा हैं, इनका कहना है कि महंगाई बढ़ी है तो पैसा भी बढ़ा है। अब ये क्या जाने उन आदमियों की पीड़ा जो हाथों में डिग्री लेकर दर दर भटक रहे हैं कि बेरोजगारी है, रोजगार मिल जाए। चाचा तो पूछेंगे, चाचा क्या करते हैं बच्चे आपके? हमारे बच्चे तो बाहर हैं, बिजनेस में है, सर्विस में है। बाहर है, बागों में बाहर है। तो यानी कि आपका अच्छा तो सब कुछ नहीं। देखिए, रोजगार मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि रोजगार पहले मिलता था, अब नहीं मिल रहा है। सरकारी नौकरी है कहाँ? सरकारी नौकरी नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी तो रोजगार तो है ना। अरे हद हो गई यार। वो जमाना अलग था, आज के जमाना ये हो गया। पहले 8वीं पास को नौकरी मिलता था, आज 12वीं पास जनसंख्या कुछ नहीं कर रहा है। पहले जनसंख्या कम था, इसलिए नौकरी मिलता था, जनसंख्या विस्फोट हो गया है। विस्फोट हो गया। क्या करें फिर ये लोग कहाँ चले जाएं? नहीं, सबको रोजगार मिल रहा है, सब लोग। नहीं, ऐसा नहीं। आपने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया चाय बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए। जो अच्छे आज भी जो बच्चे मोदी जी कह तो रहे कि भजिए चलो चाय बनाओ। देखिए, वो तो क्या लग रहा, मामा वापस आएंगे या कमलनाथ आ जाएंगे? ये तो आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है। नहीं, हम जिसको जिताना चाहे वो जीतेंगे। चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। ये कह रहे हैं चेंज होना चाहिए। खैर ठीक है, हर आदमी का अपना अपना विचार होता है। हम तो चाहते हैं नहीं चेंज नहीं हो, हम तो नहीं चाहते हैं चेंज नहीं हो। आपको क्यों लगता है चेंज होना चाहिए? यार भैया, आप ये बताइए, आप अपने घर में ही देखिए, ऐसा लगता है कि एक आदमी मालिक क्यों रहेगा? उसको अगर दिक्कत लग रहा है तो अपन दूसरा मालिक क्यों ना बनाए? मेरे हिसाब से बीजेपी बहुत दिन रैली, कुछ दिन मौका तो दो सामने वाले को। पब्लिक परेशान है, शिक्षक भी परेशान है, स्कूल वाले भी। नजर नहीं आ रही थी नहीं, वो मोदी भक्त हैं असल में। भाई शिवराज ने काम करे, लेकिन आखिरी में आके जो है पूरे मामले बिगाड़ दिए। अब ये 1,000 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं, बहनों को। 1,000 रुपये में होगा क्या? ये खुलेआम खरीद रहे हैं, ये रिश्वत दे रहे हैं। ये
हाँ, ये चुनाव से पहले क्या है ये, और ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पब्लिक का ही पैसा है ना ये भाई। पब्लिक इसका सवाल पूछे इस टाइम पे वोट डालने से पहले। चाचा कहाँ चल रही है, रुको तो सही। नहीं। अरे बताइए सुनिए 2 मिनट सुनिए। ये पेट्रोल खरीदते हुए कुछ दर्द होता है जब पैसे निकालते हो कि 100 रुपए का पेट्रोल? डर तो होता है लेकिन इस पर भी विचार करना है कि पहले हर घर में गाड़ी नहीं थी, अब हर घर में 2 गाड़ियां है। कहाँ से आई गाड़ियां? यानी कि आपके पास में हर एक कुतर्क है। गाड़ी किसी से चोरी करके लाया, कमा के लाया? लोग गाड़ी खड़ी करते हैं अपने घर। नहीं, गाड़ी चली रही है। अब देखिए, पहले साइकिल से लोग चलता था, पैदल चलता था। कौन चल रहा है साइकिल से? अच्छा, कौन चल रहा बताइए? आप चल रहे हैं, आपके घर में कम से 4 गाड़ियां होगी। आपको नहीं लगता कि लोग पैदल चल रहे हैं? नहीं, वो बहुत कम समय के लिए, थोड़ा दूर। अगर लॉकडाउन में चले थे वो कैसे चल गए थे? हैं? क्या गांव में लॉकडाउन में जब चले थे वो कैसे चल गए थे? पहले की बात ठीक है, पहले चलते थे। पहले साधन नहीं था, इतना पैसा नहीं था। देखिए, पहले के लोगों गाँव ने में भी जाके देखा, एमपी के गांव भी जो है इतने खुशहाल नहीं है। आज भी वहाँ जा कर के देखिए, गरीबी है। आप कहाँ बैठे हैं, हम कहाँ बैठे हैं? राजधानी में बैठे हैं। चकाचक दिख रही है, गांव खेड़े आज भी चकाचक नहीं है साहब। है, समस्या है वहाँ। ये कह रहे हैं कि समस्याएं हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई। कभी खत्म नहीं होगी, और बेरोजगारी कभी कोई से भी सरकार आ जाए कभी खत्म नहीं होगी। तो फिर समाधान क्या है? समाधान क्या है, देख के सोच के मतदाता वोट करें, और क्या है। बाकी सरकार तो अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, लेकिन कांग्रेस बड़े आरोप लगा रही है सरकार में। तो आज तक कांग्रेस ने करा क्या है? किया क्या है? कुछ नहीं किया भाई 70 साल तो अगर कांग्रेस अच्छी होती तो कांग्रेस को जाना क्यों पड़ता? अच्छा, मामा भी बाहर हो गए थे तो फिर अंदर क्यों आ गए वापस? तो वो तो ये राजनीति है, कहाँ कौन नहीं खरीदता, करने का पड़ता है। या तो अच्छा ही पर है या खरीद? तो यार हमें तो अच्छी है, संतुष्ट है, हम तो सेटिस्फाई है मोदी से भी और शिवराज से भी। अच्छा, चाहे पेट्रोल 500 रुपए हो जाए, लेकिन भाई डेवलपमेंट आपको भी नहीं दिख रहा। आप तो ऐसा लग रहा है कांग्रेस का समर्थन करने आए हैं, और क्या? अच्छा, आपको डेवलपमेंट नहीं दिख रहा? डेवलपमेंट दिखाइए। आप डेवलपमेंट क्यों, ये ब्रिज वगैरह ये बने यहाँ पर, इससे पहले था क्या? अच्छा, फिर नहीं, मतलब आप नहीं आप समर्थन करने के लिए बैठे हैं। बेरोजगारी कभी खत्म नहीं होगी भाई। अच्छा, कभी खत्म नहीं होगी, ऊपर वाला भी उतर जाएगा तो नहीं खत्म होगी। तो मामा अच्छे नहीं थे, इस वजह से 2018 में हार गए थे? नहीं, अब हारना जीतना तो होगा ना। अच्छा, अगर उनके विधायक सही होते तो बिकते क्यों? अच्छा, नहीं, विधायक खरीदना लोकतंत्र की हत्या है या नहीं? हत्या है ना, तो बिकना। अच्छा आदमी लोकतंत्र की हत्या करेगा? नहीं, बिके क्यों? अच्छी सरकार आखिर बिके क्यों? ये भी तो देखो, बिके क्यों? तो क्यों? तो नीयत किसकी खराब है? मैं मंडी में आया हूँ सामान खरीदने, मुझे बेच रहा है तो मैं खरीद रहा हूँ ना। काम थोड़ी थे वो। तो भाई वो उन्हें अपना बिजनेस चलाया ना, उन्हें पैसा चाहिए था। मतलब कांग्रेस के पास अच्छे विधायक ही नहीं थे, ईमानदार थे ही नहीं ना, वो बेईमान थे। पूछ रहे आंटी चूंकि आप गृहिणी हैं, घर बार संभालती हैं, किचन चलाती हैं, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो मैनेज करने में चीज़ों को दिक्कत आती है कि नहीं आती? दिक्कत तो आती है, लेकिन कई चीजें ऐसी है जो अपने को मुफ्त में मिलती हैं। गल्ला मिलता है, ये सामान मिलता है, तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि उतनी कमाई भी तो है ना। आपको मिलता है गल्ला मिलता है, हमें गल्ला मिलता है, लॉकडाउन में खाने को मिला, मतलब सारी सुविधाएं हैं हमारे पास में। अच्छा, तो अब क्या चाहते हैं, बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बदलाव तो होना ही नहीं चाहिए, कांग्रेस तो आना ही नहीं चाहिए। वजह उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि अगर कांग्रेस आएगी तो अभी लोग कम अति कर रहे हैं, बाद में ज्यादा करेंगे, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कैसे मतलब जो आज भी अगर रोडों पे निकलते हैं तो लोग बदतमीजी करते हैं, और अगर कांग्रेस आती है तो उससे डबल करेंगे। तो हमें अपनी सुविधा चाहिए, हम ये चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें, हम कांग्रेस के राज में सुरक्षित नहीं है। अच्छा, तो यही हुआ था ना। अब वो कह रहे हैं कि बम के आरोपी तो साध्वी प्रज्ञा है, जो आप लोगों ने साध्वी बढ़ा दी है। आरोप सिद्ध तो नहीं हुआ ना, अभी मुकदमा चल रहा है ना, बरी? हाँ, तो बरी तो है अभी तो फिलहाल, तो इसलिए कहाँ बरी है? तुम भी आ जाओ। तो हम कुल मिला के ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा आना चाहिए, कांग्रेस नहीं आना चाहिए। सर या कोई भी आए, हमें तो रोजगार चाहिए। अब बताइए इनका क्या कहना है? वो उनकी अपनी बात है, रोजगार वाली बात। रोजगार तो वो दे ही रहे ना, रोजगार में क्या कमी है? अगर लेडीज नहीं कर रही तो 1000 रुपए वो दे रहे हैं, तो ये भी रोजगार है। ये बच्चे छोटे हैं, रोजगार घूम रहे हैं, ये पढ़ने लिखने की उम्र है इनकी। ये जरा बेटा जरा, अरे जरा ना, रोजगार नहीं मिला हमें, किसी से को रोजगार नहीं मिला, ना कांग्रेस से ना बीजेपी से। लेकिन अंकल का कहना है उनका, वो अंकल को मिला हो तो हमें मतलब नहीं है, मगर हमें नहीं मिला। भाई अंकल की उम्र हो चुकी है, हमारी को नहीं हुई है उम्र। रोजगार मिला होता तो बेटा इधर आओ ना, ये पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चे के ठेला लगा रहे हैं,
इनको पढ़ने लिखने की शिक्षा मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, ये होना चाहिए ना। कहीं की भी सरकार आए, हमें उससे कोई लाभ नहीं है, किसी की भी सरकार से लाभ नहीं है हमें तो।